गुड मॉर्निंग बच्चों, ये आप लोगों का क्रैश कोर्स वीडियो है। ये है क्लास 4 का हिंदी रीडर पार्ट 1 फूलों के गुच्छे। पार्ट 1 बच्चों आपका है फूलों के गुच्छे, एक कविता। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपको करना है। तो पार्ट 1 का जो है फूलों के गुच्छे कविता, उसका सारांश कुछ इस प्रकार है। पाठ का सारांश। प्रस्तुत कविता में कवि ने फूलों की तुलना बच्चों से करते हुए कहा है कि तुम जो फूलों के गुच्छे देख रहे हो, वास्तव में ये भी तुम जैसे ही धरती माँ के बच्चे हैं। इन फूलों को देखकर पक्षी गाते हैं। चांदनी रात में धरती पर फैले फूल आकाश में फैले तारों के समान तथा दिन में इंद्रधनुष के समान मन को मोहने वाले लगते हैं। धरती की सुंदरता फूलों से ही है। हमें इन फूलों को पौधों की डालों पर ही रहने देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि इस कविता में कवि ने फूलों की तुलना बच्चों से करते हुए कहा है कि जो धरती पे जो इतने सारे फूल हैं वो तुम लोग यानी बच्चों के जैसे ही धरती माँ की ये जो फूल है बच्चे हैं। इन फूलों को देखकर ही पक्षी जो है गाते हैं और चांदनी रात में धरती पर फूले फैले ये फूल जैसे आकाश में अनगिनत तारे फैले हुए हैं और आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार चांदनी रात में धरती पर फैले ये फूल उनकी शोभा बढ़ाते हैं। और दिन में जो है ये फूल इंद्रधनुष के समान मन को मोहने वाले लगते हैं। इंद्रधनुष मनमोहक लगता है देखने में, इसी प्रकार जो फूल हैं वो भी मनमोहक लगते हैं। कभी आगे कहते हैं कि धरती की सुंदरता जो है इन फूलों से ही है। हमें इन फूलों को पौधों की डालों पर ही रहने देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हमें इन फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, इन्हें डाल पर ही रहने देना चाहिए। बच्चों, आपने इस कविता का अर्थ जाना। अब आइए इस पाठ से, पाठ 1 से मैं आपको आगे का बताती हूँ। आगे है शब्दार्थ जो आपके लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है भू। भू का अर्थ होगा क्या? धरती। शब्दार्थ में आपको अर्थ ही लिखना होता है। फिर मधुर का अर्थ होगा मीठा। फिर आंगन का अर्थ होगा चौक। नभ का होगा आकाश और उजली रातों का होगा चांदनी रातें। आइए फिर मैं एक बार इसको दोहराती हूँ। शब्दार्थ का आपको अर्थ लिखना है तो भू का होगा धरती, मधुर का होगा मीठा, आंगन का होगा चौक और नभ का होगा आकाश और उजली रातें का होगा चांदनी रातें। आपको इनको भी याद करना है। बच्चों, आगे है आपका प्रश्न उत्तर, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए पहला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। पहला है कवि किनको धरती माँ के बच्चे कह रहे हैं? उत्तर होगा कवि फूलों को धरती माँ के बच्चे कह रहे हैं। इसको मैं फिर दोहरा देती हूँ। कवि किनको धरती माँ के बच्चे कह रहे हैं? उत्तर होगा कवि फूलों को धरती माँ के बच्चे कह रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कवि ने फूलों की कोमलता की तुलना किससे की है? उत्तर होगा कवि ने फूलों की कोमलता की तुलना परियों से की है। आइए एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं आपके लिए। कवि ने फूलों की कोमलता की तुलना किससे की है? उत्तर होगा कवि ने
फूलों की कोमलता की तुलना परियों से की है। बच्चों आइए आगे, अब मैं आपको समान तुक वाले शब्द लिखिए। समान तुक वाले शब्द क्या है बच्चों? आपको पता ही होगा कि कोई कोई शब्द जो एक जैसे ही बोलने में लगते हैं। जैसे मैंने गुच्छे बोला तो उसके साथ अच्छे, तो ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, तो उनको बोलेंगे समान तुक वाले शब्द। तो जैसे कि है गुच्छे, तो गुच्छे का समान तुक वाला शब्द अच्छे हो सकता है। फिर है प्यारे, तो इसके साथ आप न्यारे बोल सकते हैं। गाते, तो इसके साथ खाते। आइए इसको फिर एक बार मैं दोहराती हूँ। समान तुक वाले शब्द लिखिए। तो पहला क्या है? गुच्छे होगा अच्छे, फिर प्यारे तो न्यारे, गाते खाते। आइए बच्चों अब हम विलोम शब्द लिखें। विलोम शब्द क्या है? जो शब्द एक शब्द के उल्टा अर्थ बताते हैं, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। तो उनका आपको उल्टा लिखना है। जैसे कि धरती का होगा आकाश, दिन का होगा रात, कोमल का होगा कठोर। और सुन लीजिए, धरती का होगा आकाश, दिन का होगा रात और कोमल का होगा कठोर। आप इन्हें भी याद कीजिए। आइए बच्चों, अब आगे मैं आपको पर्यायवाची शब्द लिखे। पर्यायवाची शब्द क्या है? आपको पता ही है बच्चों कि पर्यायवाची शब्द वो है जैसे एक ही शब्द के अनेक नाम हो सकते हैं, तो उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उनका अर्थ भी एक ही जैसा हो। जैसे हम अगर धरती बोलेंगे तो उसका पर्यायवाची भूमि और धरा। तो अगर तीनों शब्द है लेकिन एक ही का नाम है, जैसे पृथ्वी का ही नाम है धरती, भूमि, धरा, तो इससे हमको पता चलता है कि एक ही चीज का ये नाम है। आगे दिन का होगा दिवस और बार। आइए एक बार और दोहराती हूँ। धरती का होगा भूमि, धरा, और दिन का होगा दिवस और वार। तो आपको इनको भी याद करना है। बच्चों आज हम लोगों ने इस वीडियो में पार्ट 1 का सारी चीज़ों का विस्तार से उनके बारे में जाना है। जैसे कविता का सारांश हो या उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर या जो आपके काम की जो भी बातें हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग पार्ट 1 का जो भी मैंने इसमें करवाया है उसे आप लोग याद करेंगे और आगे के लिए आपको इस पाठ में आपको कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। तो आप इन्हें कीजिए और याद कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।